तो इन महिला से मिलिए। इनका नाम है मिस वॉयलेट जेसप। पेशे से एक नर्स हैं और इनके साथ एक बहुत ही रोचक कहानी जुड़ी है। एक्चुअली में इन 3 शिप्स पे ये सवार थी, जिसमें पहली शिप का नाम है टाइटैनिक। टाइटैनिक में दुर्घटना वाले दिन उस शिप पे ये मौजूद थी और किस्मत से बच गई। इसके बाद ब्रिटेनिक नाम की शिप पे भी ये दुर्घटना वाले दिन मौजूद थी और वहाँ से भी बच के निकल गई। इसके बाद दोस्तों ओलंपिक नाम का एक जहाज़ था जो जिस दिन डूबा उस दिन भी ये वहीं थी और उसमें से भी ये बच कर निकल गई। तो क्या आप इन्हें सिर्फ लकी या बहुत ही ज़्यादा लकी बोलेंगे? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। Oh my god! Wow! फैक्ट 1। स्पेस के द्वारा हमें 1977 में कुछ सिग्नल्स भेजे गए थे। ये सिग्नल्स पूरे 72 सेकंड्स तक रहे थे और कोई नहीं जानता कि इन्हें किसने भेजा था। फैक्ट 2। पुर्तगाल देश से वियतनाम देश की दूरी है 17,000 किलोमीटर, लेकिन अचरज की बात यह है कि एक ट्रेन के द्वारा पूरी की जाती है। इस दूरी को पूरी करने के साथ ये रेलवे ट्रैक बनता है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक। फैक्ट 3। दोस्तों, यह है बेल्जियम की महिला सुजेन बैरलाइट्स। इनकी डेथ पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 से हुई, जिन्होंने आखिरी समय में डॉक्टर्स को रेस्पिरेटर लेने से मना कर दिया और ये कहा कि ये यंगस्टर्स को दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लाइफ ऑलरेडी जी चुकी हूँ। फैक्ट 3। दोस्तों, ऐसा आप जानते हैं ये एक वॉल्केनो है जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है, लेकिन इथोपिया देश में एक ऐसा भी वॉल्केनो है जो नीले रंग के यानी ब्लू कलर का होता है। फैक्ट 4। दोस्तों, जब भी आपसे कोई समय पूछता है यानी कि भाई टाइम क्या हो रहा है, तो आप बता देते हो कि अभी 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं घड़ी की ओर देखकर। लेकिन दोस्तों, उस समय का क्या जब घड़ियाँ हुआ ही नहीं करती थी, यानी कि घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था पुराने समय में। उस समय दोस्तों लोग क्या करते थे कि कैंडल्स जो होते हैं यानी कि मोमबत्तियाँ, उनके पिघलने के साथ समय देखा करते थे। उसमें लगी खिल्लियाँ जब टेबल पर गिरती थी तो वो एक अलार्म का काम करती थी, जिससे कि जो आपकी नींद है वो खुल जाती थी। फैक्ट 5। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने यूनिवर्स यानी अपने ब्रह्मांड की, तो हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ा है, उसका कोई अंत भी नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि आप उसके बीचों बीच की जगह ढूंढो तो आप बोलोगे भाई ये तो नामुमकिन है। लेकिन अगर क्या हो कि मैं कहूँ कि वो पृथ्वी पर ही है। दोस्तों, आप इस जगह को देख रहे हैं, इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इस जगह पर खड़े रहकर अगर आप बीचों बीच चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज़ गूंजेगी यानी कि इको होगी। लेकिन वो इको इससे बाहर आने के बाद नहीं होता। फैक्ट 6। यूनाइटेड स्टेट्स के लास वेगास शहर में 1950 से 1960 के बीच में होता था एटॉमिक टूरिज्म। यानी कि दोस्तों इसमें होता ये था कि जो टूरिस्ट होते थे वो एटॉमिक बॉम्ब को फटते हुए देखते थे, जैसे कि हम मेला देखने जाते हैं अपने फैमिली के साथ। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप हर बॉटल पे ये पैकेजिंग और ये डेट्स देखते होंगे, लेकिन आपको लगता होगा कि पानी तो भाई कभी ख़राब ही नहीं होता, पानी तो हमेशा प्योर और फ्रेश रहता है, तो फिर ये पैकिंग क्यों? तो दोस्तों, ये पैकिंग एक्चुअली पानी की नहीं बल्कि पानी की बॉटल की क्वालिटी की होती है, यानी कि एक्सपायरी डेट बॉटल की होती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक रेनबो या इंद्रधनुष है और हमें बचपन से बताया जा रहा है कि इसमें होता है 7 रंग यानी 7 कलर। लेकिन ये एक मिथ यानी कि एक झूठ है, क्योंकि 7 कलर तो हम सिर्फ देख पाते हैं, इसमें एक्चुअली में होते हैं 10 लाख से भी ज़्यादा कलर। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इन महिला से मिलिए। इनका नाम है मिस वॉयलेट जेसप। पेशे से एक नर्स हैं और इनके साथ एक बहुत ही रोचक कहानी जुड़ी है। एक्चुअली में इन 3 शिप्स पे ये सवार थी, जिसमें पहली शिप का नाम है टाइटैनिक। टाइटैनिक में दुर्घटना वाले दिन उस शिप पे ये मौजूद थी और किस्मत से बच गई। इसके बाद ब्रिटेनिक नाम की शिप पे भी ये दुर्घटना वाले दिन मौजूद थी और वहाँ से भी बच के निकल गई। इसके बाद दोस्तों ओलंपिक नाम का एक जहाज़ था जो जिस दिन डूबा उस दिन भी ये वहीं थी और उसमें से भी ये बच कर निकल गई। तो क्या आप इन्हें सिर्फ लकी या बहुत ही ज़्यादा लकी बोलेंगे? फैक्ट 10। जी हाँ दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति। हम बचपन से इस शो को देख रहे हैं और ये हमारे देश में काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन इसी कंसेप्ट पे फॉरेन में भी एक शो दिखाया जाता है जिसका नाम है हु वांट्स टू बी मिलियनेयर। और इन जनाब से मिलिए, ये है इसके पहले विनर, यानी कि इनका नाम है जॉन कारपेंटर। तो दोस्तों, इनके साथ एक खास बात ये जुड़ी है कि इन्होंने शो को ना केवल जीता बल्कि सारे क्वेश्चंस को बिना किसी लाइफलाइन के पार भी किया। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन पे आने के बाद इन्होंने अपने डैडी को फ़ोन किया, इस वजह से नहीं दोस्तों
कि ये उस सवाल पर अटक गए थे, बल्कि इस वजह से कि उन्हें अपने डैडी को ये बताना था कि अब वो एक करोड़पति यानी मिलियनेयर होने वाले हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, किसी देश की एक अज्ञात महिला के साथ 1984 में यानी कि 1984 में बहुत कुछ अजीब देखने को मिला। अजीब होने का मतलब था कि इनके सर से यानी कि दिमाग से आवाज़ें आती थी कि यू हैव अ ब्रेन ट्यूमर, गो एंड क्योर इट, यानी कि आपको एक ब्रेन ट्यूमर है, जाओ इसका इलाज करवाओ। कुछ दिनों से होने के बाद ये डॉक्टर्स के पास गई और डॉक्टर्स ने इनकी कहानी सुनी। इस कहानी को सुनने के बाद डॉक्टर्स ने बिना किसी सिम्टम्स के इनका टेस्ट किया और टेस्ट में ये पता चला दोस्तों कि इन्हें उसी जगह पर ट्यूमर है जहां इनकी आवाज़ इनसे कहती थी। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, 1977 में इवांसविले की मेंस बास्केटबॉल टीम अपने किसी टूर्नामेंट के चलते विदेश यात्रा पर जा रही थी, लेकिन दोस्तों इसी यात्रा के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई। उन सब की मौत के बाद उन्हीं की टीम का एक ऐसा खिलाड़ी यानी प्लेयर था जो बुखार के चलते उनके साथ नहीं जा पाया था। अब दोस्तों आप कहेंगे कि उसकी जान बच गई और वो काफ़ी लकी था, लेकिन दोस्तों जितना लकी आप उसे सोच रहे हैं ये उतना भी लकी नहीं था, क्योंकि इस दुर्घटना के एक हफ्ते बाद ही उसकी भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों ये हमारा लास्ट फैक्ट है और इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली दोस्तों जब भी आप किसी जगह पर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो वो पोजीशन आपकी यूनिक पोजीशन होती है, यानी कि आप उस जगह पर फिर कभी नहीं हो सकते। इसका कारण है कि हमारे मिल्की वेज, हमारी गैलेक्सीज और हमारा यूनिवर्स लगातार मूव कर रहा है और इसके अलावा हमारी पृथ्वी भी लगातार मूव कर रही है, यानी कि हम इस पोजीशन पर फिर कभी नहीं आ सकते।